सत्य सनातन धर्म, जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म कहा जाता है, आज भी इसे मानने वालों की संख्या 100 करोड़ से ज्यादा है। सनातन धर्म ने अपने समकालीन कई धर्मों को बनते हुए देखा और खत्म होते हुए भी देखा, लेकिन आज जितनी कोशिश इसके अस्तित्व को मिटाने की हो रही है, शायद उतनी कभी नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसमें सनातन धर्म के झूठ फैलाए जा रहे हैं। इसी की वजह से आज सनातन धर्म बर्बाद होता जा रहा है। अगर हमें अपने धर्म को सही दिशा देनी है तो जल्द से जल्द इनसे पार पानी होगी। सबसे पहला झूठ, जिसे हम आज भी सच मानते हैं कि सनातन धर्म का कोई मुख्य धर्म ग्रंथ नहीं है, या हम कहते हैं वेद, पुराण, महाभारत और रामायण सब ही हमारे धर्म ग्रंथ हैं। जब भी कोई हमसे धर्म पर सवाल पूछता है तो हम उसे सच बता ही नहीं पाते। जैसे ईसाई धर्म का ग्रंथ बाइबल है, इस्लाम धर्म का ग्रंथ है कुरान। हमारे धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है? तो इसका जवाब है वेद। इसी कारण इसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। हम पुराणों को भी अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, जो पूरी तरह से झूठ है। वेदों के ज्ञान को ईश्वर की वाणी कहा गया है, जबकि पुराणों को पूरक यानी समय के साथ बने ऐतिहासिक घटनाओं की ज्यादा जानकारी देने के लिए इसे बहुत बाद में बनाया गया। इसको हम धर्म ग्रंथ नहीं कह सकते, जबकि महाभारत और रामायण हमारा इतिहास है। महाभारत का मुख्य केंद्र श्रीमद् भगवद गीता, जिसे हम सनातन धर्म का ज्ञान पुनः जागृत करना कह सकते हैं, जो समय के साथ भुलाया गया था। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या पुराण की कथाएं ही हमारा धार्मिक ग्रंथ है, तो आप कहना हमारा धर्म वैदिक धर्म सनातन धर्म है, इसलिए पुराणों से ज्यादा अहमियत हमें वेदों को देनी चाहिए। एक और बड़ा झूठ जो हमें बताया जाता है कि सनातन धर्म में शुरू से ही जाति प्रथा रही है और हम जन्म से जाति में आ जाते हैं, जो गलत है। वैदिक काल से ही जो जैसा कार्य करता था उसे वैसे ही वर्ग में रखा जाता था। इस तरह 4 वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी जब कोई अपना कार्य छोड़कर दूसरे कार्य में जाता था तो उसे उसी वर्ग में बदल दिया जाता था। जैसे कोई शूद्र जब राजमहल में सिपाही बन जाता तो वो क्षत्रिय कहलाता, और कोई ब्राह्मण अपना काम छोड़कर जो काम अपनाता उसका वर्ग वही कहलाता। लेकिन समय के साथ इसे जाति में अपने फायदे के लिए बदला गया। मुगल काल में सनातन धर्म की एकता को तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन जातियों में बटे होने के कारण हम अलग होते गए। आज भी हम जाति के नाम पर तो लड़ पड़ते हैं, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक होना हो तो हमें सांप सूंघ जाता है। क्या आपको नहीं लगता भविष्य में ये धर्म के लिए खतरा बन सकता है? सनातन धर्म में सबसे बड़ा झूठ जो बताया जाता है कि शिवलिंग, जिसकी पूजा वैदिक काल से चली आ रही है, उसे शारीरिक अंग तक कहा जाने लगा है। दूसरे धर्म के लोगों को ही नहीं, बल्कि इसका ज्ञान तो कई सनातन धर्म को मानने वालों को भी नहीं है। वेदों में शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक, जैसे पुल्लिंग का अर्थ होता है पुरुष का प्रतीक और स्त्रीलिंग का अर्थ होता है स्त्री का प्रतीक। वैदिक काल में इस अंडाकार आकार को अनंत का प्रतीक कहा जाता था, यानी सदाशिव जो समय से बाहर हैं, उनका ना कोई रंग रूप है ना ही आकार है। उनको इस अंडाकार रूप में पूजा जाता था, यानी अनंत रूप में। लेकिन आज इसका गलत मतलब तक निकालकर इसकी कथाएं भी बना दी गई हैं, जो गलत हैं। शिवलिंग अनंत सदाशिव का पवित्र प्रतीक है, जो हमें पता होना चाहिए। तो अगर अब कोई आपको शिवलिंग का गलत अर्थ बताए तो उसे सही जरूर करिएगा, क्योंकि सनातन धर्म का भविष्य हमारे हाथ में है।